किसानों की बात सुनी जाएगी और किसान ये हिंदुस्तान के जो रीति रिवाज हैं, जो भाईचारा है, उसको बनाने के लिए आया। जो ये रणनीति केंद्र में सरकार लेके चल रही है उसको बदलने आया है कि चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको और हर मजहब के लोग बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। तो ये किसान जो 7 महीने से अपनी मांगों को लेकर बैठा है, तो ये रणनीति बदलने के लिए बैठा है, सरकार को बदलने के लिए बैठा है। आपने देखा ये जो सरकार थी, मोदी जी हमारे चाय चाय वाले बनके जो चाय 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 चिल्लाते थे, जो चाय चाय बेचकर वो देश बेच रहे हैं आज, उस चीज़ के लिए ये किसान बाय बाय करके उसको जो वहीं पहुंचाने का काम करेगा। किसान जो है अब जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है और ये जगाने का काम किसान पूरे भारतवर्ष को कर रहा है। तो अब जो आप देखते हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको, जो एक उंगली की ताकत, एक उंगली से जो बटन दबाकर, जो निशान लगाकर हमने इस सरकार को केंद्र में सत्ता में बिठाया है, आज ये किसान जाग चुका है और पूरा पंजा साथ लिया है। तो पंच की ताकत से, जब एक उंगली की ताकत से ये तानाशाही कर सकते हैं, तो ये किसान पंजे की ताकत से, पंच की ताकत से इसको सड़क पे वापस भेजने का काम ये किसान करेगा। आप बोल रहे हैं कि सरकार को सड़क पर भेजने का काम करेगा। सरकार ने तो किसानों को सड़क पे भेज दिया है। देखिए, किसान सड़क पर बाहर निकलकर संघर्ष के लिए आया है, सत्ता को बदलने के लिए आया है, सत्ता की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया है। तो ये किसान सत्ता का परिवर्तन और व्यवस्था का परिवर्तन करके जाएगा। आप देख रहे हैं, ये हमारा जो टेंट का सामान है, नए नए बन रहे हैं, हमारा टेंट बिगड़ा, सब चीज़ बिगड़ी, लाठियाँ चली, सब कुछ, लेकिन हौसला जो था आज भी वही बरकरार है। जोश बढ़ता जा रहा है और ये जोश तब तक रहेगा, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करके ये किसान जाएगा। जो बिलों की मांग है उसको लेकर आया है और अपना हक लेकर जाएगा। क्या लगता है, अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या उत्तर प्रदेश में आप फिर से बीजेपी को वोट देंगे या सरकार चेंज करेंगे? देखिए, बीजेपी को वोट देना तो आप भूल जाइए। अगर ये बिल भी वापसी लेंगे तो उससे इनकी कोई इतने गुनाह हैं, इनके माफ़ नहीं किए जाएंगे। सत्ता परिवर्तन पहले तो उत्तर प्रदेश के अंदर से बीजेपी की जो सरकार है स्टेट की, उसको जो है नकारेगी जनता। उसके बाद में जो 5 राज्यों में जो आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव है, वहाँ से इनको भगाने का काम करेगी, पंजाब से भगाने का काम करेगी। आने वाले 24 में केंद्र से नीचे फेंकने का काम ये किसान आंदोलन करेगा, नौजवान करेगा इस देश का। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खेला हुआ था, क्या होगा यहाँ? देखिए, खेला जो हुआ था बंगाल के अंदर खेला हुआ था और यहाँ एक नारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहला होगा, बंगाल के अंदर खेला होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर पहला होगा। ये जो किसान है, नौजवान है, ये बता देगा अपने वोट के अधिकार से कि किस तरह से इनको खदेड़ के भगाया जाएगा। इनको जो है सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं, ये जो सरकार महंगाई के नाम पर आई थी, जो डीजल आपने देखा 395 रुपये का जब सिलेंडर था, तो एक इनकी जो मंत्री थी स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर कंधे पे रखकर, सर पर रखकर जो है बवाल मचाती थी। आज 800 के पार हो चुका है सिलेंडर, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। आपने देखा पेट्रोल, ये लोग कह देते हैं कि अगर महंगा हो गया, 100 के पार हो गया, तो साइकिल चलाना छोड़ दो, कपड़े पहनना छोड़ दो। ये किसान अनाज पैदा करता है, उस अनाज को पूरा भारत खाता है। तो किसान
क्या कपड़ा पहनना छोड़ेगा? आपको शर्म नहीं आती? क्या साइकिल चलाना छोड़ेगा? आपको शर्म नहीं आती? इस किसान के, इस आम आदमी के टैक्स से आप मोटरसाइकिल पे जाएंगे, आप BMW में जाएंगे, और आप जो मतलब कहते हैं कि इस किसान जो साइकिल चलाना स्टार्ट कर दे, कार लेना बंद कर दे। ये किसान है साहब, अपना हक लेना भी जानता है और जताना भी जानता है। अगर सरकार तो आपके लिए न कर रही है कि आप चलाना छोड़ देंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, तब पैसा बचेगा। पैसा बचेगा, किसान का अनाज जो ये खा लेते हैं, ये इस तरह की जो भक्त हैं या जो अंधभक्ति को जो है मतलब लेके चल रहे हैं, तो इनको जो है अंधभक्ति की चादर उतार कर खाना पीना छोड़ देना चाहिए। अगर ये खाना पीना छोड़ सकते हैं तो किसान मोटरसाइकिल चलाना छोड़ देंगे, लेकिन पहले इनको खाना पीना छोड़ना होगा। और अगर ये खाना पीना नहीं छोड़ते और किसान से कहेंगे मोटरसाइकिल छोड़ दो, तो ये किसान सत्ता छुड़वा देगा, सत्ता। यूपी का जो है आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव आने वाले हैं, और सभी जो है ज़्यादातर जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर जो ये वोट मांगते हैं, वोट आपके जो किसान हैं, नौजवान हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो जाग चुकी है। आपने देखा जो महामारी आई थी, उसके अंदर जो है अस्पताल की आवश्यकता थी, बेड की आवश्यकता थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, लेकिन उसमें इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आप देखिए ये युवा जो है रोजगार के लिए तड़फ रहा है। तो मोदी जी ने कहा था कि युवाओं का जो है पकोड़े तलने का भी रोज़गार है, लेकिन आज सरसों का तेल 200 के पार हो चुका है। जब सरसों का तेल 200 के पार हो चुका है तो कोई भी जो पकौड़ी बेच के भी जो लोग अपना जो खर्चा चलाते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई को देखते हुए वहाँ की जनता जो वोट करेगी केवल शिक्षा पे करेगी, जो किसान के अधिकार की बात करेगा, जो महिला के सम्मान की बात करेगा, जो है पढ़ाई की बात करेगा, उस पर जो वोट करेगी। आपने देखा ये राम मंदिर को लेकर आते हैं, लेकिन राम मंदिर अलग मुद्दा है। उस पे जो है आपने इस महामारी में बंद देखे हैं सारे मंदिर, सारी मस्जिदें बंद देखी हैं, स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, लेकिन दारू की जो है इन्होंने दुकान चलाई, क्योंकि इनकी जो है उससे जो है मतलब GDP बढ़ती है। लोग 156 लोग उस दारू के चक्कर में मारे गए। आपने देखा इनके भाजपा के विधायक पे उस पे जो है केस भी किया गया। तो ये चीज़ है, जनता पूरी तरह से जाग चुकी है और इनको जो है नकारेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने वाला है केवल शिक्षा पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, और जो रोज़गार की बात करेगा, जो किसान के अधिकार की बात करेगा, और ये जो बिल है इनको जो वापस लेने की बात करेगा, उसको जो है ये किसान वोट देगा। किसान और आम इंसान जाग चुका है। और आपने देखा जो मोदी सरकार ने 7 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें लाइन लगाने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि जनधन योजना ज़ीरो अकाउंट खुलवाएंगे, ज़ीरो अकाउंट खुलवाने के नाम पर इन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। इनके बाप का राज चल रहा है क्या? ये जो है 15-15 लाख के सूट पहनकर 15-15 लाख के सूट 4 बार दिन में चेंज करते हैं, जो 15-15 लाख के नाम पर जो अकाउंट में जो हर एक के बैलेंस देंगे, उसके नाम पर ये सरकार आई थी। ये जो सरकार आई थी अर्थव्यवस्था बदलने के नाम पर आई थी, लेकिन इन्होंने जो है कंगाल करने का काम इस देश को किया है। तो इस तरह की जो मुद्दे हैं इनको देखते हुए जनता वोट करेगी और आगे जो है वोट की चोट से इस सरकार को जो है नीचे फेंकने का काम करेगी।